मॉर्निंग दगड़ियों, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ आशा डाला कुटी न्यू ब्लॉग के साथ आपके सामने आ गई हूँ। जैसा कि आज मॉर्निंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूप है और हमारे उधर का सब कुशल मंगल है। आप बताओ आप कैसे हैं। और मैं अभी भी रुद्रपुर में हूँ और हरिद्वार का ट्रैवल हमारा हो चुका है और आ गए थे हम कल शाम को ही घर पर। तो और बताइए दोस्तों, तो आज हमारा न्यू सफ़र रुद्रपुर टू नानूमत्ता हो रहा है। तो नानूमत्ता जाते हैं और आपको डैम दिखाते हैं उधर का, और जो भी ख़ास चीज़ रहेगी वहाँ की वो चीज़ आपको दिखाएंगे। तो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। प्यारी सी भांजी युवराज के साथ रहेंगी घर पे, और अभी हमारी भांजी की छुट्टियां हैं कुछ दिन के लिए, और तो ये युवराज को देखेंगी और निकलेश लोग। आज हम दो ही हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे सफ़र में आगे की सवारी। हमारी इसी बाइक में ट्रैवल करने वाले हैं हम लोग, और युवराज बिल्कुल माने नहीं, बोले मम्मी चलो मैं भी चलता हूँ। तो इसे भी रेडी कर लिया हमने, और यहाँ पे हस्बैंड जी बाइक की स्टार्टिंग करने लगे चला। तो सफ़र में आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ भी हम रुद्रपुर में हैं। रुद्रपुर से नानूमत्ता की दूरी है 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर जाने का और 54 किलोमीटर आने का। तो यहाँ पे हम सफ़र में 3 लोग जा रहे हैं। पहले बेटा नहीं आ रहा था, बट फिर बेटा रोने लग गया था, तो छोटा था इसलिए हम साथ में ही ले गए। तो सफ़र में दगड़ियों हम लोग हैं थोड़ा पहाड़ी लोग, और पहाड़ी लोगों को लगती है गर्मी ज़्यादा। तो बाइक में भी इतनी सारी लू चल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। प्लेन्स में तो अप्रैल के महीने में गर्मी हो ही जाती है। तो यहाँ पे सफ़र में आगे बढ़े। हमारे पहाड़ों की तो क्या बात कहें। हमारे पहाड़ों में जैसे हम लोग पहाड़ों में कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ही पेड़, ये हम रुद्रपुर से थोड़ा ही आगे पहुँचे तो यहाँ पे पेड़ देखने को मिल रहे थे। जितना जितना हम आगे को जा रहे थे उतने छाया हमें कम नसीब हुई। तो उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं नानूमत्ता जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पे। तो गुरुद्वारा पे हमने थोड़ी देर रुके और फ़ोटो, तो यह हम लोगों ने वीडियो एडिट नहीं बनाई। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हम लोग को लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि खुला खुला था, और पहाड़ियों को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है साहब। तो यहाँ पे थोड़ा आइसक्रीम खा ली थी, पानी की मतलब प्यास भी लग रही थी, तो पानी तो नहीं पिया, तो आइसक्रीम ही खा ली थी। फिर हमने लिया था एक रुमाल, जो बेटे ने भी और मैंने भी और हस्बैंड जी ने भी, तीनों ने ही सर पे बांधा। फिर हम चले गए थे गुरुद्वारे के अंदर, और वहाँ से मत्था टेक के आ गए थे बाहर। सफ़र में आगे हम लोग निकल गए हैं नानूमत्ता डैम पे। तो डैम को हम अभी रवाना हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारे मतलब शक्ल देख के आप बता सकते हैं हम कितनी गर्मी हम लोग को लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई छाया पे रुकने का जैसा हमको नहीं मिल पाया। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो पहुँच चुके हैं नानूमत्ता डैम। तो डैम की तल्ली तरफ एक नीचे वाटरफॉल है। तो मतलब रोड की ऊपर की साइड होता है डैम, और नीचे की साइड है एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप का। तो वहाँ पे कुछ आने जाने वाले लोग हमने जाते हुए देखा, हमें लगा कुछ खास चीज़ होगी, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए हैं। तो थोड़ा सा छाया नसीब हुई यहाँ पे, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं। तो युवराज की कुछ शरारत इस तरीके से चल रही है कि डांस कर रहे हैं युवराज, तो उनकी थोड़ा मस्ती चल रही है। तो घूमने आए हैं तो मस्ती भी ज़रूरी है, बट मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी, मस्ती करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये देखिए तालाब है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे नहा रहे हैं। तो ये लोग तैराव वाले होंगे, तो इन लोग को हैबिट होती होगी ना। तो यहाँ पे ये, तो इधर ही हम लोग बैठे हुए थे। फिर हम चले गए डैम की तरफ। तो डैम काफ़ी लंबी एरिया में है, मुझे लगता है यह नैनीताल और भीमताल के डैम से भी बड़ा डैम है। और काफ़ी सालों में मैं इस डैम में गई, मतलब आते जाते इधर उधर से तो देखा था। इसमें एक नाव भी चल रही है, देखिए काफ़ी तेज़। तो नाव में तो हम लोग नहीं बैठे, क्योंकि इतनी गर्मी में नाव में बैठेगा कौन। तो थोड़ा पानी के उधर जाके थोड़ा पानी के साथ की मस्ती, और फिर यहाँ पे से हम लोग थोड़ा मस्ती करने के बाद निकल गए थे
आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रुद्रपुर की तरफ को ट्रैवलिंग करने लगे हैं, क्योंकि कुछ देखने लायक ऐसा कुछ खास लगा नहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और गुरुद्वारा के हमको दर्शन हमने कर ही लिए थे और डैम भी हम जा ही आ गए थे। तो बच्चा भी साथ पे था, तो इसी के साथ हम सफ़र में आगे निकल गए। काफ़ी आने के बाद हम लोग थोड़ा ट्रैवलिंग करते करते हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। तो रुद्रपुर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होता है ना, जो जहाँ पे रहता है उसको वहीं पे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी हम रुद्रपुर की मार्केट में पहुँचे हैं। तो रुद्रपुर की मार्केट आने के बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने रेस्ट किया और शाम को हम बड़ी ननद जी के घर पे चले गए थे। तो अभी हम बड़ी ननद मतलब पंतनगर को निकल रहे हैं। पंतनगर को निकले तो अंधेरे में ही निकले थोड़ा रेस्ट करने के बाद। तो अभी हम सीटकुल के आसपास में पहुँचे हैं। के घर में अभी पहुँच गए हैं और यहाँ पे युवराज को अक्कू की याद आ रही है। अभी अभी पहुँचे दीदी के घर पे। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसी के साथ जय देवभूमि जय उत्तराखंड।